नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सीतामढ़ी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। राहुल गांधी पर लगाए कई गंभीर आरोप। मोतिहारी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। एनडीए प्रत्याशी संजय जायसवाल के पक्ष में की जनसभा। कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बोला जुबानी हमला। कोर वोटरों को एकजुट करने में जुटी पार्टियां। मुजफ्फरपुर में जनता से रूबरू हुए गिरिराज सिंह। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बोला हमला। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार। मंत्री आलमगीर को पीएमएलए कोर्ट में किया गया पेश। मंत्री को 6 दिनों के रिमांड पर लेगी ईडी। गर्मी की शुरुआती दिनों में ही सताने लगी पेयजल की समस्या। पेयजल की समस्या से जामताड़ा की जनता परेशान। गड्ढे का पानी पीने पर बरकुटी के ग्रामीण मजबूर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी में जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग राहुल गांधी को नहीं सुनते। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुने। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टी के दिग्गज नेताओं का दौरा निर्धारित है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीतामढ़ी में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया, तो वहीं राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी सीतामढ़ी में पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया, तो वहीं राहुल गांधी पर भी अमित शाह जमकर बरसे। मोदी जी के जुबान से निकलेगी वो होकर रहेगा ये पूरे देश को। इसकी शिक्षा व्यवस्था, इसकी स्वास्थ्य की सुविधाएं, हर घर में नल, हर घर में जल, हर घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में 5 लाख का इलाज, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं फिर से एक बार कहकर जाता हूं, लालू जी को पूछना आप इतने साल हुए पुनौरा धाम के लिए क्या किया। मैं कहकर जाता हूं, पूरी दुनिया आए ऐसा धाम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारे जनकपुर को, हमारे सीतामढ़ी को रामायण सर्किट से जोड़ने का काम भी नरेंद्र मोदी जी भाइयों बहनों, रीगा का चीनी मिल बहुत बड़ा था। अंग्रेजों के जमाने से रीगा की चीनी हमारे गुजरात तक आती थी। 5 साल से बंद पड़ी है। मोदी जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट शुरू किया है। मोतिहारी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। विरोधियों पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में पश्चिम चंपारण से एनडीए समर्थित बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल के समर्थन में रक्सौल के बेलाही पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर जुबानी हमला किया। करता है तो ये हिंदू मुस्लिम का झगड़े में करता था जी। आप लोग आओ तो झगड़ा तो बंद कर दिए। आप बताइए, आई तो मदरसा को कोई सरकारी मान्यता दिया था, आप वोट देगा, अरे वोटवा देगा तो मुस्लिम लोगों को तो हम यही कहेंगे, याद करो कभी देता था तुमको और उसी को वोट दीजिएगा। हम ही लोग ने करवाए हैं, हम उन्हीं को दीजिएगा। तो जान लीजिए कि फिर आएगा तो नाश हो जाएगा, फिर गड़बड़ करेगा। अब इतना झगड़ा होता था। हम लोग आए तो कैसे झगड़ा कर दिया, हम लोग तो एक ही साथ करते जी। और 6 महीने जो हम लोगों ने शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने क्या किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दिया। और आपको मालूम है कि अब कोई झगड़ा होता है
10,000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, अब 1,000 का और हो रहा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी चुनाव प्रचार में जाते समय पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की, जहां उन्होंने कहा कि 4 जून को लालू प्रसाद का पूरा कुनबा बेरोजगार हो जाएगा। बताते चले कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना है। 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा, तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में लगातार नेताओं का दौरा शुरू है। राजनीतिक पार्टी कोर वोटरों को एकजुट करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिले के औराई इलाके का दौरा किया। मौके पर औराई विधायक रामसूरत राय भी मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान गिरिराज सिंह ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नौकरी सीएम नीतीश कुमार ने दिया, लेकिन तेजस्वी यादव झूठ बोलकर क्रेडिट ले रहे हैं। मरा था तो तेजस्वी पैदा लिए, पिताजी अपहरण का उद्योग चलाए, अब बेटा जी 17 महीना में 5 विभाग हुआ, उसमें 1 नौकरी दें वो बता दें। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, नीतीश कुमार नौकरी दे और उसका क्रेडिट लेने के होड़ में झूठ बोल करके, अगर हिम्मत है तो 5 विभाग के मंत्री बताए कि कितनी नौकरियां दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट। यही है लोकतंत्र की पुकार। क्या गिनती लगा रखे हैं? क्या रखा है गिनती में? 4 प्लेट दे दो भैया। एक को एक ही मिलता है। अरे एक नहीं है, 4 है हम। अरे कहाँ से 4 है? यहाँ से। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है। अरे माँ कहाँ गई? अरे माँ मुझे भी गिन लो भैया, जिंदा हूँ अभी। भैया ये होती है गिनती, गिनती नहीं तो हिस्सा नहीं। तो इस बार हिस्सेदारी को वोट करते हैं। क्यों अम्मा? हाँ, नहीं तो पड़ेगा अम्मा का लट।
खबर बगहा से है, जहां छठे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वाल्मीकि नगर के पतिलार में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने देश में तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील की। इस दौरान मोदी सरकार की खूबियां और उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने वाल्मीकि नगर के जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में वोट देने की अपील की। दुनिया में मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में लोग आज चिंता कर रहे हैं, दूसरे देश भीख मांग रहे हैं। दुनिया का जीडीपी सब माइनस में है, लेकिन भारत का जीडीपी दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश ऐसा भारत मोदी जी ने बनाया। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, किसी तरह टेंट में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी गरीबों को तो पक्का मकान दे रहे हो, भगवान राम को कब भव्य मंदिर दोगे। तो जैसे ही 2019 में आपने यहाँ से सुनील जी को चुनाव जिता कर भेजा, वैसे ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो गया साथियों। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी ने हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि उनको रोजगार तो हम लोग दिए हैं, मंत्री बनाए, एमएलए बनाए। यदि वो लोग हम लोग के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो बीजेपी में उनको कोई नहीं पूछेगा। वहीं चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि उनको याद करना चाहिए, जब रामविलास पासवान के पार्टी के पास एक विधायक नहीं था तो हम लोगों ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। उनको रोजगार तो हम ही लोग दिए ना, मंत्री बनाए, एमएलए बनाए, कौन बनाया? हम ही लोग। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। हम लोग लोगों को भी नौकरी देते हैं, हमारी सरकार देती है, वो लोग नौकरी छीनते हैं। तो उनकी ऐसी मानसिकता ही होगी। अब नहीं बोलेंगे हम लोगों के खिलाफ तो बीजेपी में कोई पूछेगा? उनका चलेगा फिर बीजेपी में। अगर लालू जी और तेजस्वी यादव को गाली ना दे तो लोगों का कैसे काम चलेगा? तो बेचारे अगर हमारे को गाली दे करके, लालू जी को गाली दे करके उनको कहीं सम्मान मिल रहा है तो अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात को। अच्छा, ये ममता बनर्जी ने जो कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम बाहर समर्थन करेंगे, तो अब उनका अपना बयान है तो इसमें क्या अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, तो गलत है। चिराग पासवान बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन भानुमति के कुंभा है। अब आप देखिए, चिराग जी की कोई गलती नहीं है। जब से राजनीति में आए तब से भाजपा और आरएसएस के साथ रहे, उनके रंग में मिल गए। लेकिन उनको याद करना चाहिए, जब रामविलास पासवान जी की पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था तो हम लोगों ने उनको राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया। अपने ऊपर मामला दर्ज होने पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि यही तो हम लोगों की लड़ाई है। बीजेपी सत्ता में है, पावर में है, जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। वहीं सम्राट चौधरी के बयान पर मुकेश सहनी ने कहा कि 4 जून के बाद परेशान कौन है पता चल जाएगा। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है। आज बताइए कि भाजपा ने पहले गलती किया और उसके बाद हमने जानबूझ कर उनका फिरकी लिया। अब फिरकी लिया, इसके लेके भाजपा ने हमारे ऊपर कंप्लेन कराया और कंप्लेन में केस दर्ज हो गया। और उसी दिन हमने भी हमने थाना में हम कंप्लेन दिया कि भाजपा ने ये गलती किया और आज तक केस दर्ज नहीं हुआ। तो बताइए, वो सत्ता में है, पावर में है, इसलिए वो सत्ता को, पावर को दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे ऊपर केस दर्ज करवा दिए, लेकिन उनके ऊपर अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको भी सोचने की बात है, बिहार के जनता को भी सोचने की आवश्यकता है। उनका बस चले तो हत्या कराने का साजिश में भाजपा बैठा हुआ है, वो जेल में भेजने के लिए बैठा हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जेल भेजे, हत्या कराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच की लड़ाई है मैं लड़ते रहूंगा।
नालंदा में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू बार बार संविधान और आरक्षण पर खतरा बताते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी परेशानी यही है कि इसी संविधान के तहत उन्हें जेल भेजा गया। नीरज कुमार ने आगे कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि अब परिवार की राजनीति नहीं चलेगी। वहीं तेजस्वी पर भी नीरज कुमार ने जमकर निशाना साधा। लैंड शो करने की मांग कर रहे हैं, लैंड शो उनका दिखा रहे हैं। उनका तेजस्वी यादव के केवल नहीं है, तरुण यादव के नाम पर भी है। कौन है तरुण यादव? लालू जी का परिवार का है ना। कौन है धन्नू? कौन है दुर्गा भारती और गौरी भारती? सब माल हजम अकेले, सब परिवार आप ही लोग के नाम पर मैंने संपत्तियां लेकर रहिएगा। पटना में 43 बीघा जमीन साधारण सी बात है। ये लैंड फॉर जॉब मामले में। हाँ, अरे जिसमें मौका मिलेगा उसी में कुछ वसूल लेंगे। ये जो बिना लक्ष्मी के लालू जी का परिवार मुस्कुराता नहीं है। ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, ये आंकड़े स्रोत कहाँ से आपको ये मिला है? बस मेरे पास कागजात है, दस्तावेज है। जो हिम्मत है तो तेजस्वी यादव हम पर मानहानि का मुकदमा करे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। आज आपको याद है ना, वोट देने जाना है। भूलिएगा नहीं, ठीक है? सोनू, अबे मक्खी मार रहा है, चल फटाफट वोट देने जाना है। भाभी जी, आज वोट जरूर देना। चाचा जी, वोट का टाइम हो गया, चलो। नौकरी नहीं है तो ये करता फिरेगा? चाचा जी, ये करूंगा तभी तो नौकरी लगेगी। तो आज वोट जरूर देना, और इस बार कांग्रेस को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी महागठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने बोकारो विधानसभा क्षेत्र के 19 पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान अनुपमा सिंह ने जनता से वोट की अपील की। उन्होंने बताया कि उन्हें महिलाओं और पुरुषों का समर्थन मिल रहा है। और आधी आबादी, चाहे वो 6 विधानसभा में आप देख लेंगे, महिलाएं खासकर मुझसे जुड़ रही हैं, युवाएं भी जुड़ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं, और जो हमारे वोटर्स नहीं है वो भी जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, 19 पंचायतों का दौरा कर रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है। आप देख सकते हैं
फिलहाल सबने ठान लिया है कि परिवर्तन होकर रहेगा। क्या अपील कर रहे हैं महिलाओं से? मैं सभी महिलाओं से, युवाओं से, सबसे यही अपील कर रही हूँ। मैंने हमेशा अपने भाषण में भी सबको यही बताने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा भाषण नहीं होता है। ईडी की तरफ से गिरफ्तार किए गए झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को आज पीके शर्मा की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने मंत्री आलमगीर आलम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं ईडी ने कोर्ट से पूछताछ के लिए 7 दिनों के रिमांड की मांग की, जिस पर बचाव पक्ष के द्वारा मेडिकल ग्राउंड के आधार पर रिमांड का विरोध किया गया, जिसके बाद पीएमएलए की विशेष अदालत ने 6 दिनों की ईडी रिमांड स्वीकार करते हुए मंत्री आलमगीर आलम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जहां ईडी कल से उन्हें पूछताछ के लिए 6 दिनों की रिमांड पर लेगी। और जहांगीर जो अरेस्ट हुआ था, उसके पास से जो पैसा रिकवर हुआ था, उसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद में इनको बुला करके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उन सब बातों को देखने के बाद में ये बात समझ में आ रही थी कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट मनी लॉन्ड्रिंग में है। यही बात ग्राउंड्स में लिखा गया था और इसी बात को लेकर के उनको कल अरेस्ट किया गया था। आज कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट में बताया गया कि हम लोगों ने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा, कोर्ट ने हमें 6 दिन के लिए रिमांड। धनबाद लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बोकारो विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस दौरान वो बोकारो विधानसभा अंतर्गत बिजुलिया मंडल के धनडाबर बस्ती में जनसंपर्क कर ग्रामीणों का आशीर्वाद मांगा। साथ ही लोगों से ईवीएम के क्रम में संख्या 2 पर कमल फूल छापकर वोट देने की अपील की। मौके पर ग्रामीणों ने उन्हें विजयी बनाने का भरोसा जताया। मोदी जी के काम से ग्रामीण हो या शहर हो, हर लोग उनके काम से संतुष्ट है और इस बार देश के 140 करोड़ जनता ने तय कर चुका है कि अब की बार 400 सीट जीतकर मोदी जी को फिर से मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश को और मजबूत करेंगे, अपने सनातन को मजबूत करेंगे, अपने हिंदू धर्म को मजबूत करेंगे। जो आज एनडीए गठबंधन बना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए एनडीए गठबंधन बना, नहीं तो जो आज पाकिस्तान के नारा लगाने वाले के साथ गठबंधन कर रहा है, वैसे लोग नारा लगाने वाले क्या हमारे देश के प्रति सोच सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने को लेकर देश के लोगों ने मन बना लिया है। सुगौली में जनसंपर्क करने पहुंचे लौरिया के विधायक विनय बिहारी ने प्रखंड के सुकूल पाकड़ और मधुमलती जैसे पंचायतों में क्षेत्र भ्रमण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 4 जून को चुनाव परिणाम आएगा और देश में एक बार फिर मोदी ही पीएम बनेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों का उत्साह चरम पर है और पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर संजय जायसवाल की 4 लाख मतों से जीत होगी। विनय बिहारी के साथ भारी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद और नवादा के बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने युवा वोटरों से संवाद करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं मौके पर कई युवाओं को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। इस दौरान सांसद विवेक ठाकुर ने 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा करते हुए कहा कि हम 400 पार के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करेंगे। जो 4 चरण के चुनाव हुए हैं, उसमें एनडीए को काफी बढ़त मिली है। और जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि 270 को तो हम पार कर चुके हैं और पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं। मेरा चुनाव तो प्रथम चरण में ही संपन्न हो गया और उसका एक दिन भी बैठे नहीं है। पार्टी के काम से निरंतर हम लोग निकले हुए हैं। बात आपको अगर बोले तो उसको हमारे जो विरोधी मित्र हैं उनको या तो मान लेना चाहिए और नहीं तो उनको अभी भी समझ नहीं है, सामाजिक समझ नहीं है। विचित्र अंडर करंट मोदी जी के पक्ष में पूरे देश में व्यापक रूप से, महिलाओं के बीच में, अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के बीच में और समाज के सभी वर्ग, एक व्यापक अंडर करंट है मोदी।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी संगठन के लोगों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में आज वैश्य समाज लोगों ने एकजुटता के साथ मिलकर रांची संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को समर्थन देने का निर्णय लिया। मौके पर वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता महेश्वर साहू ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर निर्णय लिया कि जिस प्रकार से बीजेपी ने खास तौर से वैश्य समाज के साथ धोखा करने का काम किया है, उसको देखते हुए वैश्य समाज इंडिया गठबंधन की सरकार को समर्थन करेंगे। वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कई उम्मीद करके बेहतर कार्य के लिए आस लगाए बैठी थी, लेकिन समाज को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।